हेलो भाइयों, मैं हूं आपका भाई फैक्ट भाई और आज मैं आप सबके लिए कुछ अतरंगी खाने के अमेजिंग वैरायटीज लाया हूं। क्या आपने कभी सोचा था आपके दीवार में बसी हुई चींटियां कभी आपके डिश का पार्ट बनेंगी, या कोनों में लटकते हुए स्पाइडर्स कोनों से आपकी थाली में कुछ ऐसे घुल मिल जाएंगे कि आप कहेंगे ये मस्त पकौड़ा नहीं मस्त मकौड़ा है। सीरियसली फ्रेंड्स, आई एम नॉट किडिंग। और दोस्तों, आपके किचन के बर्तनों में बसने वाले कॉकरोचेस का तो जवाब ही नहीं, क्योंकि वो होता ही है लाजवाब। क्यों आ गया ना आपके मुंह में पानी? हमने तो बचपन से लेकर आज तक सिर्फ काले और लाल चींटियों में भेदभाव किया, पर क्या आपने डिलीशियस हनी देने वाली चींटियों के बारे में सुना है? चौंक गए ना? या रसीला नींबू का रस देने वाली चींटियां? फ्रेंड्स, ये तो कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे पेट में घुल मिल जाने वाले यमी इंसेक्ट्स लाया हूँ जो आपके होश उड़ा देंगे। सो विद दैट सेड, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। टाइटल 10 इंसेक्ट्स दैट वी कैन ईट एनी टाइम। नंबर 1, हनी पॉट एंट्स। हनी का नाम लेकर ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? भिनभिनाती हुई मधुमक्खी, राइट। बट आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि इस भिनभिनाती हुई मधुमक्खी को चींटियों ने रिप्लेस कर दिया है। शायद ही हम में से किसी को चींटियों की प्रजाति के इस जाति के बारे में पता होगा जिसे हनी पॉट एंट्स कहा जाता है, और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। पिक्चर देखकर आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि इसके पॉट शेप बल्बस पिछवाड़े को मद्देनजर रखते हुए इसे हनी पॉट्स कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जहाँ बाकी इंसेक्ट्स लिक्विड को कलेक्ट एंड स्टोर करती हैं एक नेस्ट में, हनी पॉट्स एक ऐसा यूनिक इंसेक्ट है जिसका खुद का बल्ब शेप बॉडी ही इस नेक्टर को स्टोर करता है। और जब कभी भी रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं तब बाकी फेलो एंट्स इस स्टोर्ड हनी का इस्तेमाल करती हैं। क्यों है ना ये स्टोरेज सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव। अकाल के वक्त हनी पॉट्स के इस हनी को ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उनके लिए यही शुगर का एक अहम स्रोत है। ये जीव आपको ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको और एरिजोना के डिजर्ट में जरूर दिखाई देंगे। तो इंतजार किस बात का है दोस्तों, आप भी जल्द इस हनी का लुत्फ उठाइए। नंबर 2, मॉस्किटो एग्स। हम इंडियंस ने रैकेट का इस्तेमाल बैडमिंटन से ज्यादा तो मच्छर मारने में किया है। किसने सोचा था कि इंसानों के खून चूसने वाले मच्छरों को एक दिन कर्मा सबक सिखाएगा। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। आई एम नॉट किडिंग फ्रेंड्स। 1994 में एस्टैब्लिश्ड इस मेक्सिको सिटी के एक फेमस रेस्टोरेंट द रेस्टोरेंट बार डॉन चॉन ने इस ऊंट पटांग डिश को अपने मेन्यू में शामिल किया। और जहां कई सारे देशों में इसे टैबू माना जाएगा, मेक्सिको ही ऐसी जगह है जिसके इतिहास में ये सालों से चला आ रहा है। तब से जब से स्पेनियार्ड्स 16th सेंचुरी में मेक्सिको की टेरिटरी ऑक्यूपाई करने लगे, वे काफी इम्प्रेस थे न केवल मेक्सिको के आर्किटेक्चर से लेकिन उनके लोकल डाइट से भी, विच इंक्लूड्स मैनी इंसेक्ट्स, बट दीज मॉस्किटो eggs stood out in the crowd। अब अगर इंडिया में इतने सारे मच्छर स्टैंड आउट होंगे तो हमें ऑल आउट ही आजमाना पड़ेगा। Number 3, wax worm. My dear ladies, here comes your favorite topic of waxing. I mean wax. Just kidding. वॉर्म्स की प्रजाति में आने वाले ये कैटीपेरी कैटरपिलर्स की एक ऐसी जाति है जिसे वैक्स वॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि ये वॉर्म्स बीज वैक्स खाते हैं, इस प्रजाति का नामकरण पंडितों ने वैक्स वॉर्म रखा है। एंड सिंस दीज वॉर्म्स कांट फ्लाई, दे आर इजी टू फ्रीज इन बैचेस, और इसीलिए इसे सबसे कन्वीनियंट फूड इंसेक्ट माना जाता है। और साथ ही साथ इसकी आमंड जैसी स्वीटनेस वैक्स वॉर्म्स को डिजर्ट कोर्स ऑफ इंसेक्ट मेन्यू में डालती है। तो अगली बार जब कुछ मीठा हो जाए तो डेयरी मिल्क नहीं बल्कि वैक्स वॉर्म हो जाए। नंबर 4, टैरेंटुलास। दोस्तों, वो हिम्मत वाला ही होगा जिसने कभी एक मकोड़ा खाया हो। आई बेट ओनली खतरों के खिलाड़ी ही इसे खा पाएंगे। मकोड़ों का राजा टैरेंटुला कंबोडिया की रीजनल स्पेशलिटी कुजीन है। क्यों उड़ गए ना आपके होश? दुनिया के सबसे विशाल मकोड़ा टैरेंटुला इतना बड़ा है कि वो आसानी से आपकी मुट्ठी में आ जाए। बट सवाल ये है कि क्या आप कभी इसे अपनी मुट्ठी में पकड़ेंगे मेरी तरह? These large hairy spiders are deep fried and blended with salt and garlic, जो इसके बाहरी भाग को बेहद क्रिस्पी बनाता है। और तो और द व्हाइट मीट ऑफ दीज स्पाइडर्स आर लाइक चिकन्स मीट। सो मेरे नॉन वेजिटेरियन दोस्तों, क्या आप ये टैरेंटुला खाना चाहेंगे? नंबर 5, क्रिकेट्स। दोस्तों, ये क्रिकेट बल्लेबाजी वाला क्रिकेट नहीं है जहां सचिन तेंदुलकर ने अपनी मास्टर ब्लास्टर शॉट से शतक बना दिया। ये क्रिकेट्स एक कीड़े के ऐसी प्रजाति है जिन्हें इंसान खाते भी हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई? क्योंकि क्रिकेट्स में संतुलित मात्रा में न्यूट्रिशंस हैं। क्रिकेट्स प्रोवाइड अ कंप्लीट फूड प्रोटीन एज कम्पेयर टू अ बीफ। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये नन्ही सी क्रिएचर आपको इतना प्रोटीन देती है जितना एक बीफ तक नहीं दे पाता। और कई सारे देशों में आप क्रिकेट फ्लेवर्ड टैकोस भी पाएंगे। ये कीड़े आपको रात को ही नजर आएंगे, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन। तो इसे पकड़ना मत भूलना और खाते खाते मैच के मजे लेना। नंबर 6,
स्कॉर्पियंस। फ्रेंड्स, वैसे तो बिच्छू यानी स्कॉर्पियंस रेप्टाइल प्रजाति के होते हैं, लेकिन यार हमारे लिए तो ये सब कीड़े मकोड़े हैं। और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि स्कॉर्पियन जैसे मिथिकल क्रिएचर अपने जहरीले और नुकीले खून के बावजूद इंसानों के डिश का पार्ट बनेगा। भला ऐसी क्या खास बात होगी इस क्रिएचर में? Cause once you fry a scorpion, you neutralize its poison and it's ever ready to be eaten। और कहा जाता है सबसे टेस्टी और न्यूट्रिशन से भरपूर पार्ट स्कॉर्पियन की पॉइंटेड टेल होती है। चाइना में बिच्छू लोग ऐसे खाते हैं जैसे वो कोई स्नैक खा रहे हो, और ये सच है फ्रेंड्स। कॉज स्कॉर्पियंस आर चाइनाज ट्रेडिशनल डिश और ये हर गली और नुक्कड़ में आपको मिल जाएगी। नंबर 7, ड्रैगन फ्लाई। यार जब भी हमें स्कूल से समर सीजन की ब्रेक मिलती, उसी सीजन में ड्रैगन फ्लाइज को बाहर निकलना होता था। और जब भी हम अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स खेलते, तब ड्रैगन फ्लाइज भी टीम में घुस जाती थी फोर्सफुली। बट व्हाट वी डिडंट नो, दीज इरिटेटिंग ड्रैगन फ्लाइज आर एक्चुअली एडिबल, और कई लोग इसे खाते भी हैं। दे आर एब्सोल्युटली डिलीशियस एंड एंड अप टेस्टिंग लाइक सॉफ्ट शेल क्रैब। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ड्रैगन फ्लाइज आर दे आर सुपर फास्ट क्रिएचर जो आसानी से आपके हाथ ना लगे। तो अगर आपको इसे पकड़ना हो तो आपको मास्टर करनी होगी एक क्विक स्नैच निंजा मूव एंड सी इफ यू कैन कैच योरसेल्फ सम डिनर। और तब देखते हैं आप अपने खाने के लिए क्या बंदोबस्त कर पाते हैं। नंबर 8, लेमन एंट्स। कौन सोच सकता था दैट एंट्स विल बी सो बेनिफिशियल टू ह्यूमन बीइंग्स। इस प्रजाति में कई सारी जातियां हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले आपको बताया हनी पॉट एंट्स के बारे में। फ्रेंड, जैसे हनी पॉट एंट्स इतने अनोखे हैं, वैसे ही लेमन एंट्स की भी अपनी यूनिकनेस है। जितने छोटे ये नन्ही सी जीव है, उतना ही बड़ा साइंटिफिक नाम है इसका, जो है मार्मेलाचिस्टा शुमानी। हम इस प्रजाति को लेमन एंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेमनी टेस्ट वाले एसिड प्रोड्यूस करते हैं, विच इज एन एक्शन ऑफ देयर ग्लैंडुलर केमिकल डिफेंस सिस्टम, यानी उनकी ग्रंथि रासायनिक रक्षा प्रणाली का। जब ये अंडर अटैक हो या क्रश्ड हो, लेमन एंट्स कम्युनिकेट अलार्म टू सराउंडिंग एंट्स बाय प्रोड्यूसिंग अ साइट्रस ऑडर। क्यों है ना ये इतनी यूनिक एंट्स? ये साउथ अमेरिका के जंगल में तादाद में पाई जाती हैं, और एक ऐसी लेमन एंट्स नेस्ट को अराउंड तकरीबन 807 साल पुराना माना जाता है। अब हमें लेमन एंट्स मिले या ना मिले, मैं तो नींबू जरूर खाऊंगा। नंबर 9, कॉकरोचेस। अब और देरी न करते हुए हम सीधा चलते हैं सर पर 2 बड़े बड़े एंटीना का बोझ उठाने वाले कॉकरोच भैया के पास। नहीं, ये स्लो मोशन वाला राघव जूनियल नहीं, और ना ये ऊगी एंड द कॉकरोचेस वाला कॉकरोच है। ये घरों में पाया जाने वाला कॉकरोच है, जो होता है सारे मम्मियों के हिट लिस्ट में एंड लड़कियों के ब्लॉक लिस्ट में। एंड आई एम नॉट किडिंग ऑन दिस वन, सीरियसली। और मज्जा नाक में घुसा है और ये आँख में भी देखिए और ये नाक में है भरेगा। कॉकरोच की प्रजाति का ला क्यूक्यूराचा न केवल एडिबल टू ईट है, बल्कि ये सबसे न्यूट्रिशियस भी है। बस पकाने से पहले इसके पर और सर दोनों को निकालना मत भूलना। ये कॉकरोचेस आप रोस्ट, डीप फ्राई, सॉटीड या बॉयल भी कर सकते हैं। आफ्टर डीप फ्राइंग ये बड़े बड़े कॉकरोचेस टेस्ट लाइक ग्रीजी चिकन। यम्मी, क्यों आ गया ना मुंह में पानी? और यही नहीं, मेक्सिको को ये कॉकरोचेस इतने पसंद आए कि उन्होंने ला क्यूक्यूराचा पर अपना ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग भी बनाया। Entre varios sonecitos, trajo el de la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha. नंबर 10, वेस्प। फ्रेंड्स, बीइंग अ डाई हार्ड मार्वल फैन, मुझे वेस्प का नाम लेते ही एंट मैन एंड द वेस्प की याद आ जाती है। एनीवेज, मूविंग ऑन, हम यहाँ बात कर रहे हैं वेस्प इंसेक्ट्स की, जो जापान में काफी पॉपुलर हैं इन देयर डाइट। और ये इतना पॉपुलर है जापानीज कल्चर में दैट दे सेलिब्रेट अ होल फेस्टिवल डेडिकेटेड टू वेस्प, फेमसली नोन एज द वेस्प फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में हैवीएस्ट वेस्प नेस्ट एंड बेस्ट कुक्ड वेस्प बेस्ड डिशेस को प्राइज से नवाजा जाता है। वेस्प जब अपने लार्वे फॉर्म में होते हैं, यानी कि व्हेन दे आर जस्ट बॉर्न, इस वेस्प के फॉर्म को लोग जनरली खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं देन देयर एडल्ट फॉर्म, क्योंकि एडल्ट वेस्प आर वेरी फास्ट एंड दे स्टिंग। बट अगर आपका डिफेंस अच्छा है तो आप इसे जरूर पकड़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इसके बटरी फ्लेवर को। और आप इन वेस्प को तेल में तल सकते हैं विद अ पिंच ऑफ सोया सॉस, सॉल्ट एंड शुगर। प्लस आप वेस्प के लार्वे फॉर्म को चावल के साथ भी खा सकते हैं। नाउ डजंट दैट मेक यू हंग्री? सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 10 इंसेक्ट्स दैट यू कैन ईट एनी टाइम। एंड आई एम श्योर माय नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन फ्रेंड्स, आपने कभी न कभी कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स या चींटियां रास्ते में चलते चलते भेलपूरी खाते खाते जरूर खाई होंगी। जस्ट किडिंग। आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस एंड कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग with our channel. Take care. Goodbye.